बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4 और बिहार पुलिस एग्जाम्स की तैयारी करने वाले साथियों के से भी यह निवेदन है कि यदि आप इस वीडियो पर पहुंच चुके हैं तो इसे जरूर देख लीजिएगा। आइए देख लेते हैं दोस्तों आज के बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 से संबंधित या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस होते हैं जीके का, उसके सुपर 30 प्रश्न। और ये सेट नंबर 4 होगा बिहार लाइब्रेरियन 2025 की जीके से अगर बात किया जाए तो। किसी भी प्रकार की कोई अगर क्लास आपकी छूट गई है तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। वहाँ पर बिहार लाइब्रेरियन 2025 से संबंधित एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें आप अपने सभी क्लासेस को कवर कर सकते हैं। आइए शुरुआत करेंगे आज के पहले प्रश्न के साथ। आपके पास पहला प्रश्न है, सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? बेहद ही जानदार क्वेश्चन है कि सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एक का ऑप्शन नंबर डी, सिपिकला जो दर्रा है उससे होकर सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर एक ये प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपके पास डी था वो सही आंसर था। आइए बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे हम अमृतसर नरसंहार के रूप से में भी जानते हैं, यह पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुआ था। इसकी तारीख पूछी जा रही है। बेहद आसान क्वेश्चन है और उम्मीद करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर तो आप आसानी पूर्वक दे ही दीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का भी सही आंसर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी हुई थैली को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तीसरे का सही आंसर हो जाएगा उसको अंधांत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि खड़क वासला बांध जो है, खड़क वासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो खड़क वासला बांध जो भारत के जिस राज्य में उपस्थित है वह है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। याद रखिएगा, प्रश्न इसका सही आंसर था कि खड़क वासला बांध भारत के किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर है कि यह महाराष्ट्र में उपस्थित है। आइए बढ़ते चलते अपने पांचवा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा ध्यान से, और पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पांचवा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? निम्नलिखित में से वो कौन सी मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी? पांचवे का सही आंसर हो जाएगा काली मृदा जो होती है वह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, याद रखिए प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? सही आंसर है सन 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो है शुरुआत की गई थी। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? भारत में उपस्थित रहने वाले कुल राज्यों की संख्या कितनी है जो कि है भारत में तट रेखा से लगी हुई है? सातवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने। अगला क्वेश्चन है आठवां नंबर कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर लाइब्रेरियन भर्ती 2025 के लिए जीके के मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन निम्नलिखित में से कौन थे? 90 का सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। आगे बढ़ते चलते हैं। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से अरब सागर की रानी किसे कहा जाएगा? 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोचीन को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि निम्नलिखित में से किसको मानेंगे? 11 का सही आंसर है केशव दास। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? दांत की जड़ जो है वह किस पदार्थ से आच्छादित होती है? 12वें का सही आंसर है सीमेंटम से। याद रखेंगे सीमेंटम से दांत की जड़ जो होती है वह आच्छादित हुई रहती है। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा जो है मुख्य रूप से पाई जाएगी? सही आंसर है 13वें का ऑप्शन नंबर ए लाल मृदा वहां पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न है कि तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है। तोमर राजपूतों के द्वारा बनवाया गया जो किला जिसको राज पिथौरा कहा जाते हैं वह कहाँ पर उपस्थित है। 14 का सही आंसर है यह नई दिल्ली में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान भी लिखा है। 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है जिसको अमार सोनार बांग्ला के नाम से जाना जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। सही आंसर है कि नींबू और संतरे में जो विटामिन पाई जाएगी सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज के जी के प्रश्न में आपके 30 प्रश्न में कम से कम 25 प्लस अवश्य जो है सही होने चाहिए। 30 प्रश्नों में 25 प्लस अवश्य आपको सही करने चाहिए। क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में उपस्थित है। दोस्तों आप कितना सही आंसर कर पा रहे हैं यह हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट सजेस्ट कीजिएगा। कोई भी ओपिनियन है तो जरूर आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यह उत्तराखंड में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में उपस्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में उपस्थित है। 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कर्नाटक में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्तस्राव बंद होना क्या कहलाता है। थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से निकलने वाली रक्त का स्राव जो है वह दोस्तों बंद हो जाती है। वह मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाएगी। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी स्कंदन के नाम से जानी जाती है। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का वो कौन सा शहर है जो शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। 20वें का सही आंसर है उज्जैन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लिंगराज मंदिर इनमें से कौन से प्रदेश के अंदर उपस्थित है। लिंगराज मंदिर इनमें से कौन से प्रदेश के अंदर उपस्थित है। 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास सी यह उड़ीसा में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है 22वां नंबर क्वेश्चन है कि हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं। हीटर के जो तार है वह निम्नलिखित में से किस चीज के बने होते हैं। सही आंसर है नाइक्रोम के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। प्रश्न आपके सामने है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। सही आंसर है कि लक्षद्वीप की राजधानी करावती है। यानी याद रखेंगे करावती भी कहीं कहीं इसको लिखा गया है। दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई डाउट है तो आप जरूर आप हमसे कंसल्ट कीजिए या कोई भी क्लास अगर छूटा है तो जरूर प्लेलिस्ट से अपना कवर कीजिए। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है। कंचनजंगा जो चोटी है वह पर्वत चोटी कहाँ पर उपस्थित है। ऑप्शन है नेपाल तिब्बत नेपाल भारत या फिर नेपाल भारत में। सही आंसर है कि यह भारत में उपस्थित है। 24 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि यह सिक्किम के आसपास या सिक्किम में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रोटीन है जो उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाने का काम करती है। 25वें का सही आंसर हो जाएगा केराटिन। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहेगा और प्रश्न है कि हर साल हाथी महोत्सव इनमें से किस जगह पर मनाया जाता है। हर साल हाथी महोत्सव निम्नलिखित में से किस जगह पर मनाया जाता है। 26 का सही आंसर है जयपुर में मनाया जाता है। हर साल हाथी महोत्सव जो है दोस्तों वह जयपुर में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। 27 का सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है 28 नंबर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में उपस्थित है। विश्व की सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है उसका नाम है माजुली। यह असम के किस जिले में उपस्थित है। 28 का सही आंसर है यह पातालपुरी में उपस्थित है। असम के पातालपुरी में उपस्थित रहने वाला विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है माजुली उपस्थित है। दोस्तों एक प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं और यह प्रश्न है कि क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। यदि आप जानते हैं तो प्लीज आप हमें कमेंट इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट कीजिएगा। अंतिम नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और अंतिम नंबर क्वेश्चंस मैं आपका आंसर बता दूंगा, लेकिन 29वें नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा दिए गए ऑप्शंस में से। वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं।
वह रक्त वाहिका क्या कहलाती है जो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को ले जाने का काम करती है? तीसरे का सही आंसर है, इसे धमनी के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का ये कंटेंट आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलेंगे अपने नए सेशन के साथ। जय हिंद।